हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ बीटीयू एंड पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट। मैं देख रहा हूँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि उनका बैक पेपर को लेकर, स्पेशल बैग्स को लेकर, और फिर उनका ग्रेस मार्क्स मिला था बट अब हट गया है। बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम्स कब होगा? स्पेशल बैक पेपर का जो फॉर्म फिलअप करना है, अगर नहीं आपका फिलअप हो रहा है, नहीं अगर आपका फॉर्म बैक लगी है बट आपका शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? या फिर आपका ग्रेस मार्क्स पहले मिला था बट अब हट गया, तो आपका एग्ज़ाम्स होगा या नहीं होगा? यानी अगर आप बीटीयू पे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखनी होगी, क्योंकि अगर आपको सारे भी जो भी डाउट्स हैं मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं इसमें जो पहला पॉइंट है कि अगर आपको ग्रेस मार्क्स मिला था और वो हट गया, अब क्या आपको दोबारा एग्ज़ाम्स देना है कि नहीं देना है? दूसरा पॉइंट है कि स्पेशल बैक पेपर वालों का अगर फॉर्म जो है, फॉर्म में उनका जो यूराइस पोर्टल पे उनका जो सब्जेक्ट है बैक वाला वो शो नहीं हो रहा है, और उसके लिए क्या करना है? और तीसरा पॉइंट ये है कि जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं जिनका फाइनल नहीं हुआ, उनका एग्ज़ाम्स कब होगा? और उसके अलावा और भी सारी कन्फ्यूजिंग है ग्रेस मार्क्स वगैरह को लेकर, तो इसमें सब डिस्कस करना होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जो बैक पेपर वाले स्टूडेंट हैं उनके बारे में, कि उनका एग्ज़ाम्स कब होगा। देखिए, बैक पेपर वालों का पहले मैं आपको यहाँ पे बीटीयूपी की जगह मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके आया हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से जो 3 से 4 नोटिस आई, मैं आपको नोटिस में दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ से जो एक नोटिस आई थी 21 मार्च को, जो एग्ज़ाम्स होने वाले उसके बारे में, कि प्रपोज रिवाइज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर सेमेस्टर, ठीक है, सेमेस्टर सिस्टम। उसके बाद जो दूसरी स्कीम है यहाँ पे जो नोटिस है कि प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर मल्टी पॉइंट एंट्री कैटेगरी सिस्टम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। और तीसरी जो नोटिस आई यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रपोज एग्जामिनेशन स्कीम फॉर स्पेशल बैक पेपर, यानी कहीं भी आपको बैक पेपर वालों की स्कीम नहीं मिलेगी, यानी जो टाइम टेबल है वो आपको नहीं मिलेगा कि बैक पेपर वालों का एग्ज़ाम्स कब होगा। इसमें रेगुलर वालों का एग्ज़ाम टाइम टेबल आया है और स्पेशल बैक पेपर वालों का, लेकिन बट जो अभी रेगुलर हैं और उनका बैक लग गया है, यानी बैक वालों का एग्ज़ाम टाइम टेबल नहीं आया है, तो उनको डाउट है। तो आपको बता दूं, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे रेगुलर वालों का एग्ज़ामिनेशन स्कीम आई है, जैसे ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, जो यहाँ 84 पेज की नियर अबाउट है, यानी 84 पेज की, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लीजिए। अब आपको क्या करना है? अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर में बैक, तो आपको उसी सेमेस्टर, उसी ब्रांच में जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं, आपको उसी में अपना टाइम टेबल देखना है, क्योंकि जब आपका अभी नहीं आया है, और हो सकता है आपका आए कब आए कोई पता नहीं, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है। तो जो अभी नोटिस यही है कि आपका जो रेगुलर वालों के स्टूडेंट हैं उन्हीं के साथ में आप मान के चलिए कि आपका भी एग्ज़ाम्स होगा, तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। जो रेगुलर वाले स्टूडेंट की डेट है उसी डेट में आपका भी एग्ज़ाम्स होगा, जहाँ तक ये जो नोटिस है उसी हिसाब से मैं बता रहा हूँ। अगर नई नोटिस आएगी तो उसमें वीडियोस में बना दूंगा, तो आपको बिल्कुल डाउट में नहीं रहना, आपको उसी बेस पे तैयारी करनी है। जो रेगुलर वाला स्टूडेंट है उनका एग्जाम से जिस डेट में है, और आपका उसी सब्जेक्ट में, उसी पेपर कोड में, आप पेपर कोड मिला लीजिए, ठीक है। उसी पेपर कोड में, उसी सब्जेक्ट में आपका जो पेपर, जो डेट है, यानी जो रेगुलर वालों का, उसी सेम डेट में आपका भी एग्ज़ाम्स होगा, ठीक है। तो ये एक बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, वो स्टूडेंट जो जिनको ग्रेस मार्क्स मिल गया था बट अब वो रिमूव हो गया है, यानी ग्रेस मार्क्स मिला था पहले, अब उनका हट गया है, तो उनका क्या सॉल्यूशन है? देखिए, अगर आपका किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेमेस्टर आपका है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, थर्ड सेमेस्टर है, फिफ्थ है, सिक्स है, सेवन, कोई भी है, ठीक है, यानी अगर आपको इवन आर्ट जो भी था उसमें आपको ग्रेस मिला था और अब हट गया, तो आपको क्या करना है? देखिए, अगर आप एलिजिबल थे, यानी आपका ग्रेस के लिए एलिजिबल थे, आपकी क्राइटेरिया जो आप फॉलो कर रहे थे तब आपको ग्रेस मिला था, तो आप मान के चलिए आपको दोबारा ग्रेस मिलेगा। लेकिन आप बात को मेरी पूरी ध्यान से सुनना, ताकि आपको डाउट ना हो। अगर आपको ग्रेस मिला था और आप क्राइटेरिया के अंदर ही थे, लेकिन कभी कभी होता है गलती से मिल जाता है, आप उस क्राइटेरिया में नहीं थे, तो आप मान के चलिए आपको ग्रेस नहीं मिलेगा, भले हट गया है, या फिर क्योंकि आपको तब भी एग्ज़ाम देना होगा अगर आप उसकी क्राइटेरिया में नहीं आते हैं। बट अगर आप एलिजिबल थे, आपको ग्रेस मिला था और अब हट गया है, तो आपको क्या करना है? आप मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम से नहीं होगा, और आपका जो है उस सेमेस्टर में जो भी सेमेस्टर, जो भी सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, वो ग्रेस मिला था, ग्रेस फिर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें अपडेट वगैरह में भी साइट की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, अपडेशन वगैरह में। तो आप मान के चलिए जिसमें मिला था आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन तरफ से, यानी कि मेरी तरफ से आपका बेस्ट सजेशन यही है कि आप का जिस सब्जेक्ट में आपका बैक शो हो रहा है, आप उसकी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि क्या पता बीटीयूपी बोर्ड है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई अभी ऑफिशियल नोटिस आपके रिगार्डिंग नहीं आई। जिनको ग्रेस मिला था हट गया, अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन रूल यही होता है कि ग्रेस मार्क्स उसको मिलना चाहिए। बट सजेशन मेरा यही है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, क्योंकि अगर आपको जो नॉलेज हो जाएगा वो बेकार नहीं जाएगा। अगर आपका पेपर होगा तो आप एग्ज़ाम दे देना, नहीं होगा तो नहीं देना। बट अब देखिए, जिनका ग्रेस मार्क्स शो हो रहा था और हट गया है, बट उनकी एलिजिबल थे, ठीक है, और अब दोबारा
दोबारा उन्होंने फ़ीस भी पेमेंट कर दिया तो उनका फ़ीस वापस आ जाएगी। अगर आपको ग्रेस मार्क्स दोबारा मिलता है तो आपको एलिजिबल है तो आपकी फ़ीस वापस आएगा, उसको टेंशन नहीं लेना है। लेकिन अब मेरा सजेशन है कि आप तैयारी जारी रखिए। अगर आपका एग्ज़ाम्स होगा तो एग्ज़ाम देना, नहीं होगा तो आपको कोई बात नहीं, आपकी प्रिपरेशन जारी होगी। आपका जो है इंटरव्यू वगैरह होगा जो जॉब वगैरह के बारे में, तो आपका जो है उससे आसानी हो जाएगी। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। लेकिन अब मान के चलिए आपका एग्ज़ाम से नहीं होगा तब भी आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि अगर होता भी है तो आपको टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी मैं सोचता हूँ क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात आती है जो स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट हैं और उनका बैक लगा है बट उनका जो है वहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो देखिए उनकी जो नोटिस आई थी यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि प्रपोज एग्जामिनेशन लेटर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे देखिए मेंशन है पूरा डिटेल में, जिनका फॉर्म जो है फिलअप नहीं हो रहा है, यानी कि स्पेशल बैक वाले स्टूडेंट है और उन्होंने फॉर्म फिल कर रहे हैं यूराइस पोर्टल पे बट उनका जो है पेपर शो नहीं हो रहा। तो उनको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो नोटिस आई थी उसमें यह मेंशन है, जहाँ पे यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा जो है डिटेल में बताया गया है। पॉइंट नंबर 7 में मैंने इसकी पूरा वीडियोस बनाया था, अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल पे इन्फोटेक एंड रिसर्च पे देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारे 2 से 3 वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा बताया है डिटेल में। तो यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है कि यदि किसी भी छात्र या छात्रा के परीक्षा फॉर्म में यदि कोई बैक पेपर प्रदर्शित नहीं हो रहा है अथवा कोई अतिरिक्त बैक पेपर प्रदर्शित हो रहा है, यानी अगर आपका बैक पेपर है और आपका वहाँ पे शो नहीं हो रहा है यूराइस पोर्टल पे, यानी आप फॉर्म नहीं फिलअप कर पा रहे हैं। और दूसरा पॉइंट ये, अगर आपका बैक पेपर नहीं है फिर भी आपका वहाँ पे शो हो रहा है तो उससे संबंधित समस्त अभिलेख समस्त समीक्षाओं सहित अनुभाग 3 की ईमेल आईडी, तो यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी दी गई आपको इस पर मेल करना है BTEANU3@gmail.com। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, BTEANU3@gmail.com पर आपको ईमेल कर देना है। और मेरा सजेशन ये है कि आप इसको ईमेल के साथ अपना स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दिए जो भी आपके फॉर्म में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे आपका फॉर्म वहाँ पे नहीं शो रहा तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेके जो है मेल में स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिए और अपना नाम, रोल नंबर और जो प्रॉब्लम है वो लिख दीजिए, ठीक है। ईमेल को आपको करना है, ठीक है, सूचित करना है। और यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन है कि परिषद की अन्य किसी ईमेल पर प्रेषित आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाए, यानी केवल आपको इसी मेल पर मेल करना है। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। BTEANU3@gmail.com इसी पे मेल करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा आवेदन पत्र भराते हुए पोर्टल किसी भी दशा में दोबारा नहीं खोला जाएगा, यानी कि किसी भी संस्था में कोई छात्रा फॉर्म भरने से वंचित रह जाता है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संस्था के छात्रा के प्रधानाचार्य की होगी। यानी अगर आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आपको जो है दोबारा ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसका जिम्मेदार किसको, प्रिंसिपल को माना जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि परीक्षा फॉर्म यूराइस पोर्टल के माध्यम से भराना सुनिश्चित करें। तो आपको यूराइस पोर्टल पर जाना है, अगर आपका फॉर्म नहीं भरा रहा है या फिर आपका स्टाफ बैक पेपर शो हो रहा है तो आप मुझसे आपको पहले मेल करना है। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कमेंट कर देना, ठीक है। तो मैंने ये सारे जो रूल्स आपको बता दिए हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड या फिर आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम है एजुकेशन से रिलेटेड, AKTU, BTEC, MU, इमानू, JNU कहीं भी आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपसे कमेंट कर पूछ सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन होगा बेस्ट सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना, थैंक यू वेरी मच।